उत्तर प्रदेश के देवरिया कांड में सारे लोग ये बात लिख रहे थे कि बहुत जल्द प्रेमचंद यादव का जो घर है, जो अवैध कब्जा करके बनाया गया है, उसे तोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद में शिशुपाल यादव और उनके जो चाचा शिशुपाल यादव है और अखिलेश यादव ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, जिसे एक्स कहा जाता है, वहाँ पे जैसे ट्वीट होता है। और उसके बाद में अखिलेश यादव कहते हैं कि हम खुद वहाँ जाने वाले हैं 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को जो आते हैं अखिलेश यादव, उसके कुछ ही घंटे के बाद में ये हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया जाता है कि प्रेमचंद यादव के घर को नहीं तोड़ा जाएगा। हमारे साथ में साहिल यादव है, साहिल आए हुए हैं बिहार से चल करके, हमारे तरह ये भी आए हैं। इनसे जानते हैं कि ये आकर के क्या क्या देखे। और हमसे जानने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका न्यूज़ देखे हम काफ़ी योगी जी को भरा बुला बता रहे थे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे योगी जी ऐसे हैं, योगी जी वैसे हैं, योगी जी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, यो कर रहे हैं, बुलडोजर चला कर रहेंगे। तो भैया जैसा कि आपने बताया कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट था, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है, स्टे कर दिया है कि अब प्रेमचंद यादव जी का घर नहीं टूटेगा। तो इतने दयावान योगी जी है, फिर भी आप लोग योगी जी को निगेटिव ही क्यों दिखाते हैं? देखिए, निगेटिव दिखाने की बातें नहीं है, पक्षपात योगी जी तो कर रहे थे, इस बात को समझिए। अच्छा। अगर वो पक्षपात नहीं करते तो एक परिवार से नहीं मिलते। दूसरी बात कि योगी आदित्यनाथ को एहसास हो गया इस बात का कि यादव के घर पे बुलडोजर चलाने से पहले एक बार पूरे यादव कम्युनिटी, जो उत्तर प्रदेश में यादव है, जो बिहार में जाति जनगणना हुआ और उसके बाद में वहां सबसे ज्यादा ग्राफ यादवों का निकल करके आया, इस बात से योगी आदित्यनाथ को डर हो गया। और जब 1 लाख से ज्यादा लोग देवरिया से लेकर के, रुद्रपुर से लेकर के, और ना जाने उस इलाके में, मतलब 19-20 किलोमीटर के रेंज में जितने भी यादव कम्युनिटी के लोग थे और सपा के कार्यकर्ता थे, उसको देख करके योगी आदित्यनाथ के जो मंत्री है, यहाँ के स्थानीय जो विधायक है, वे लोग की हवा टाइट हो गए। वो लोग देख रहे थे, वीडियो भेजे होंगे कि योगी जी देखिए इतना काफिला है। भाई साहब, आपको मतलब कि बुलडोजर चलाने से पहले एक बार सोचना होगा। बिल्कुल, हम लोग बात 16 तारीख की कर रहे हैं, जब अखिलेश यादव जी देवरिया हत्याकांड में प्रेमचंद यादव जी से मिले नहीं, प्रेमचंद यादव जी और सत्य प्रकाश दुबे जी के बेटे देवेश से मिलने भी पहुंचते हैं। वो नजारा भैया देखने, मतलब 1-2 घंटे पहले से पूरा माहौल बना रहता है। बता दो, इधर देवरिया और उधर रुद्रपुर आपस में पूरा 19-20 किलोमीटर का फासला है एक दूसरे के छोर में, और पूरा इतना खचाखच जाम से भरा रहता है। और सारे युवा से लेकर बूढ़े से लेकर बच्चे तक, हमने रिपोर्टिंग भी किया है। 20 किलोमीटर रेंज की बात किया जाए तो 20 किलोमीटर में ऐसा कोई भी, जहां भी घर सड़क के किनारे दिख रहा था, उस घर के छत पर लोग अखिलेश यादव को देखने के लिए तरस रहे थे। और उस इलाके में जहां भी देखिए, जहां थोड़ा सा भी गैप मिल रहा था, लोग खेत में जा रहे थे। प्रशासन पूरा 20 किलोमीटर तक भरा हुआ है, कहीं किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। कोई भी आदमी गाड़ी लेकर के नहीं जा सकता था, पत्रकार लोग को नहीं जाने दिया जा रहा था। सबसे अजीब तो ये बात लगी, नॉर्मल लोग तो नॉर्मल लोग, हमने कहा ऐसे हैंडीकैप से भी बात किया, जो कि हैंडीकैप जो साइकिल चलाते हैं ना, वहां दिव्यांग लोग, हाँ दिव्यांग लोग, वो पूरे समाजवादी पार्टी के झंडे लहरा करके, ऐसे बड़े बुजुर्ग बूढ़े लोग अपने साइकिल पे पूरे झंडे लगा कर एकदम किस लिए आए हैं चाचा, तो अखिलेश यादव को सपोर्ट करने आए हैं, प्रेमचंद यादव को सपोर्ट करने आए हैं। एक बात और आपने देखा, हम लोग जो एक रिपोर्टिंग की जिसमें हमने पूछा, एक चाचा से पूछा कि चाचा, अगर प्रेमचंद यादव का घर टूट जाता है, 2 मंजिला घर उनका टूट जाता है, तो आप क्या कीजिएगा? उनका साफ साफ रिप्लाई होता है, तोड़ दे योगी सरकार, हम विधायक नहीं है, हम उनसे बड़े नहीं है, मुझसे जहां तक होगी मैं रोकूंगा। अगर तोड़ देती है तो 2-3 महीने बाद वहां पे आप देखोगे 2 मंजिले की जगह 10 मंजिले की मकान खड़ी रहेगी। और वो साफ तौर पे कहे कि 26 करोड़ आबादी अखिलेश यादव के साथ है, 26 करोड़ आबादी प्रेमचंद यादव के साथ है, और प्रेमचंद यादव के लिए 10 मंजिला घर 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 महीना के अंदर में हम लोग खड़ा करके दे देंगे। और उन लोग को फिर तोड़ने के लिए समझना पड़ा, जमीन खरीद के उनके लिए घर बना के देंगे अगर वहां पे घर तोड़ा जाता है। और जैसे ही ये सब बातें हुई, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद में अखिलेश यादव यहाँ से अभी लखनऊ पहुंचे भी नहीं होंगे, तब तक हाई कोर्ट इलाहाबाद का ये डिसीजन आ जाता है कि उनके घर को स्टे किया जाता है, उनके घर को नहीं तोड़ा जाएगा। उसके बाद वहाँ के लोगों की उमंग और खुशी देखने लायक थी। हमने कहा ऐसे बूढ़े चाचा एक मिल गए हम लोग को रिपोर्टिंग करते टाइम,
ना उनका गांव भी शायद 4-5 किलोमीटर दूर के वो थे, बिल्कुल बिल्कुल, ना रिलेशन में लगते थे, ना गांव वाले थे, कितना कुछ भावुक नहीं, थे। और इतना भावुक हो गए थे जब उनसे बात करने लगे। हम थोड़ा निगेटिव लेकर उनसे बात कर रहे थे, तो उनका थोड़ा सा वो कर रहे थे, तो इतना ज्यादा वो भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू देखने लायक थी, इतना ज्यादा। इसी से आप लोग समझ सकते हो कि क्या चीज थे प्रेमचंद्र यादव। लोग कह रहे थे प्रेम नाम है और वो लोगों को प्रेम के धागा में बांध करके रखे, प्रेम के धागा में पिरो करके रखे हैं। इसलिए प्रेमचंद्र यादव के लिए लगभग 10-10 किलोमीटर दूर के लोग, जो सुनता था कि प्रेमचंद्र यादव को मार दिया गया, वो लोग पहुंच जा रहे थे। सच्चाई ये है कि प्रेमचंद्र यादव के बारे में जो अफवाहें फैलाया गया गोदी मीडिया के द्वारा और ब्राह्मण मीडिया के द्वारा, वो बिल्कुल सरासर गलत है कि प्रेमचंद्र यादव एक बहुत बड़ा माफिया है, क्रिमिनल है, इस तरह का कुछ नहीं है। हम लोग ग्राउंड जीरो पे उतरे हैं और ग्राउंड जीरो पे पब्लिक से बात किए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग ब्राह्मण समाज से भी बात किए हैं, बिल्कुल सिर्फ यादव समाज नहीं, हम लोग ब्राह्मण समाज से भी बात किए हैं। वो लोग भी कह रहे हैं कि अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे वो, ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ये गलत हुआ सही है, वो सब टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर बोल रहे हैं कि जो प्रेमचंद्र यादव जी थे बहुत अच्छे आदमी थे, दिलेर थे। अगर आपके घर में शादी होती है, पैसे की कमी होती है, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, तो जितनी उनकी हैसियत है, जितनी उनकी औकात है, 10,000 20,000 वो जरूर अगला को देते थे, जरूर मदद करते थे। एक और बात छोटे छोटे बच्चे को लेकर के कि अगर आइसक्रीम वाला, बर्फ वाला अगर आता था तो सीधे तौर पे कहते थे कि हाँ आपको खाना है, जितने बच्चे होते थे सबको खिलाते थे, और ठेला फ्री करा करके जो आइसक्रीम वाला था उसको पूरा पैसा दे करके भेज देते थे। तो बच्चे भी कहीं ना कहीं उनके बहुत बड़े दीवाने थे। अब उनका जो घर टूटने से बच गया, ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के जो समर्थक है, और आज उनके घर पे पहुंचने के कारण ही उनके घर को नहीं तोड़ा जा रहा है, क्योंकि अन्य लोगों के घर को तोड़ दिया जा रहा था। और हम लोग जब सुबह गए तो मजे की बात, थोड़ा सा मजाक में हमने केशव व्यास वहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला कि जो रोड प्रेमचंद्र यादव जी के घर पे जाता है, वो रोड पहले बहुत खराब थी, और वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा पता लगाया गया कि राती वो रोड बनवाया गया है। तो जहन में मन में एक ऐसे मस्ती करते करते हम लोग के ख्याल है कि बताइए योगी बाबा कितना ख्याल रखते हैं हमारे अखिलेश यादव जी का, उनके स्वागत में पूरा एकदम राती रोड बना दिए हैं। हाँ ये बात सही है, ये देखने लायक बात है। क्या है किया गया, इसके बारे में भी जानिए। प्यार है, योगी आदित्यनाथ प्यार वार की बात नहीं है, डर है। जानते हैं किस बात का? आप नेगेटिव नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर बोलिएगा। योगी आदित्यनाथ उस रोड को क्यों बनवाए? अखिलेश यादव ट्विटर पर और सारे जगहों पर बहुत एक्टिव है, वो उस रास्ते से जाएंगे, और जब जाएंगे और गड्ढा होगा, अखिलेश यादव पहले कहेंगे प्रेमचंद्र यादव के घर पे, बाद में जाएंगे ये जो सड़क है इसका फोटो लीजिए। फोटो लेंगे और उसके बाद कहेंगे कि ये विकास है, हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे और ये देखिए सड़क कितना खराब है। वो डर है, वहां के जो भाजपा के विधायक हैं उनको इस बात का डर है, और वो लोग चटाक दे, कहा जाए भोजपुरी में चटाक दे का मतलब होता है बहुत जल्दी फट से ना, ये लोग तेजी में वहां पे रात भर में पूरा सड़क बना देते हैं। हम लोग सुबह में जा रहे थे, पैर चिपक रहा था, पैर मतलब जूता चप्पल जो है वो चिपक रहा था सड़क पर, और अलकतरा का जो डिब्बा है, बोयाम है, वो सड़क पर अभी पूरा गर्म ही था, अभी काम चल ही रहा था। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि अखिलेश यादव के आने में, उनके स्वागत में योगी आदित्यनाथ अपने पूरे नेताओं को लगा देते हैं, नगर निगम को लगा देते हैं कि भाई किसी तरह से सड़क बनाओ। का है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो समर्थक है, हाँ समर्थक है, नेता ज्यादा समर्थक। एक और बात कह लेते हैं कि जो हाईवे है, हाईवे से 1 किलोमीटर, हाईवे कह लें, हाईवे से 1 किलोमीटर दूर पर उनका घर होगा, लेकिन अगर सड़क से जाइएगा तो लगभग 4-5 किलोमीटर होगा। लेकिन जो लोग थे, प्रशासन हाईवे पर रोक रहा था। हाईवे से जो नदी है, एक बीच में छोटा सा नदी, उन नदी पार करके कमर तक पानी है। जब अखिलेश यादव आ रहे थे तो लोग कमर तक जहां पानी है उसको हेल करके सारे लोग जाकर के अखिलेश यादव को देखने गए थे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दीवानगी है अखिलेश यादव को लेकर के। जो बिहार में तेजस्वी यादव की दीवानगी है, ठीक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की उतना ही दीवानगी है। और एक बात और कहना चाहेंगे, ज्यादा खुश नहीं हुई है केशव जी, जैसा कि हमने सुबह वीडियो भी बनाया था, जैसा हम लोग के साथ भी हुआ था, ये बहुत गलत हो रहा है। हालांकि घर को स्टे कर दिया गया है, नहीं तोड़ा जाएगा। इस डिसीजन से हम लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छा लगा ये डिसीजन सुनकर। योगी थोड़ा देर के लिए हम योगी जी का भी रिस्पेक्ट करते हैं इस डिसीजन को लेकर के, माननीय क्या बोलते हैं जज का भी रिस्पेक्ट करते हैं, जज जो साहब जो है यहाँ के। लेकिन एक चीज अभी भी सुधार करना है, जो भी मीडिया पर्सन है
उनको क्या बोले, यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इतना बोलेंगे कि जो भी मीडिया पर्सन है प्रेमचंद यादव जी के घर पे उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, बेटी को अभी भी नहीं। और उधर जो दुबे जी का परिवार है, मैं जातिवाद नहीं करो, पहले बोल रहा हूँ, अब जाकर आजमा लेना। अभी भी जो वो दुबे जी का बेटा बचे हुए हैं, दिवेश नाम है उनका, एक तो विधायक के शरण में है, वो विधायक के आवास में रह रहे हैं, जो भी नाम हो उनका, विधायक जी के आवास में रह रहे हैं। ऊपर से नेशनल मीडिया से लेके छोटा से लेके बड़ा बड़ा नेशनल मीडिया को अच्छे से बैठा कर बाइट दिया जा रहा है। तो उनका बेटी का कहना है कि अगर मेरे पास मीडिया नहीं आएंगे, मेरे पास लोग नहीं पहुंचेंगे, हमको न्याय कैसे मिलेगा? न्याय कैसे मिलेगा, सरकार तक कैसे बात पहुंचाएंगे। वो खुद फोन उठाकर वीडियो बनाती है, तो क्या होता है क्या नहीं, वीडियो सही चलता है, थोड़ा देर बाद दिखा जाता है कि वीडियो में से आवाज खत्म है, कभी कुछ खत्म है। तो चलिए, ये बहुत अच्छी चीजें हैं कि कम से कम स्टे लगा दिया गया, घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। सवाल ये भी है कि अगर बुलडोजर चलता तो दोनों घर पर चलना चाहिए था, एक परिवार पर नहीं चलना चाहिए था। एक परिवार पर जो चल रहा है बुलडोजर ये गलत नहीं, बुलडोजर चलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो आरोपी हो उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। बिल्कुल इस बात से सहमत है, लेकिन आपने अतीत में देखा होगा कि कितने ऐसे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी है, तो गुंडागर्दी है, तो गुंडागर्दी दोनों पर होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी अगर बाबा कर रहे हैं तो बंद करवाए ना, ये बंद कहाँ करने वाले हैं, बाबा है, मानने वाले हैं। इससे पहले कितना बार कहे हैं, तो भैया रामराज है। अब रामराज में हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, रात का लगभग 11 बज रहा है और वीडियो शूट कर रहे हैं हम लोग। और जाते जाते एक और बात कहेंगे, यही चीज अगर हमारे बिहार में हुई होती तो जंगल राज साबित करने में बीजेपी के कोई नेता कसर नहीं छोड़ते। कुछ नहीं हुआ था, पिछले दिन दौरे पे आए थे अमित शाह जी, कुछ कांड भी नहीं हुआ था, तब साबित कर दिए थे कि भैया लालू जी एक्टिव हो गए हैं, जंगल राज दोबारा शुरू होने वाली है। हम आपको पहले भी बताते कि इस देश में 29 राज्य है, उस 29 राज्य में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो जंगल राज, सब जंगल राज कहा जाता है। जहाँ उनकी सरकार है, अगर वहाँ पे एक दिन में 6 हत्याएं हो जाए, वहाँ जंगल राज वो लोग को नहीं दिखता है। चलिए, तो आप लोग जुड़े रहिए इसी तरह से पब्लिक स्टेशन और लाइव लॉन्ग, और साथ साथ भाई के जो पेज है बिहारी दर्पण, उससे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।